हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि क्रिट को भी मालूम पड़ जाता है कि वो फादर बनने वाला है। इसी वजह से वो यहाँ पर यदा की पूरी डाइट का अच्छे से केयरिंग करता है। इवन वो तो उसे हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी उठाने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो प्रेग्नेंट है और उसे अपना खुद का ख्याल रखना है और साथ ही बेबी का। योगा क्लास में क्रिट भी यदा का फुल सपोर्ट करता है, वो भी उसके साथ गया हुआ था। लेकिन योगा के कुछ स्टेप्स उसे नहीं आ रहे थे, जिसे देख करके यदा स्माइल करती है। योगा क्लास फिनिश होने के बाद भी यदा जब क्रिट के साथ थी तो उसे वही सारे स्टेप्स याद आ रहे थे योगा के, जो कि क्रिट सही से कर नहीं पा रहा था। वो स्माइल कर रही थी। आगे यदा को दिखाया जाता है जो क्रिट से कहती है कि उसे अपने बेबी के लिए चेंज होना पड़ेगा और माफिया लाइफ को छोड़ना पड़ेगा। क्रिट इसके लिए थोड़ा सोचता है। उसके बाद वो यदा को प्रॉमिस कर देता है कि मिशन कंप्लीट होने के बाद वो ज़रूर माफिया लाइफ को छोड़ देगा और सिंपल सी लाइफ अपने बेबी और वाइफ के साथ स्पेंड करेगा। यदा खुश हो जाती है और सडनली उसे हक कर लेती है। किम यदा के मिसिंग होने पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तब टॉम उसे बताता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यदा क्रिट के साथ है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्रिट यदा को उसके घर पर सही सलामत ड्रॉप कर देता है। साथ ही उसे प्रॉमिस भी करता है कि बहुत जल्द वो उसे लेकर के जाएगा। इन दोनों को इस तरह से देख करके खेम को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्रिट का बॉडीगार्ड उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसके कहने के मुताबिक कसिन को किडनैप कर लिया गया है। क्रिट कसिन से पूछता है कि डिलॉग कहाँ पर है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद डिलॉग गायब हो चुका था और अभी तक उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। क्रिट को इतना तो आइडिया ज़रूर है कि कसिन को डिलॉग के बारे में मालूम है, लेकिन कसिन कुछ भी नहीं बताता है, झूठ बोल देता है। मुझे डिलॉग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो बस उसकी कंपनी में उसके कहने के मुताबिक काम कर रहा हूँ। अगली सीन में क्रिट को दिखाया जाता है जहाँ उसके गार्ड के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि डिलॉग कहाँ पर है। और फिर क्या, अपने बदले की आग में वो उस जगह पर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर डिलॉग तो था ही नहीं। उसके बदले वहाँ पर यदा थी। डिलॉग के बदले यदा वहाँ पर इस वजह से पहुँची क्योंकि खेम की प्लानिंग थी। आगे यदा को दिखाया जाता है जो क्रिट पर गुस्सा करती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी माफिया लाइफ को छोड़ दोगे और एक सिंपल और नॉर्मल लाइफ को स्पेंड करोगे, लेकिन तुम नहीं बदलोगे। सच में क्रिट यदा को कुछ एक्सप्लेन करता, यदा उसकी बात सुने बगैर ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तुम नहीं बदलोगे कह करके क्रिट भी उसे फॉलो कर रहा था। आगे यदा का एक्सीडेंट होने वाला रहता है, लेकिन सही टाइम पर क्रिट यदा को बचा लेता है, जिसकी वजह से यदा की लाइफ बच जाती है। क्रिट उसे खुद का ख्याल रखने के लिए कहता है बेबी की वजह से। यदा क्रिट से कहती है ये बेबी मेरा है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, और टॉम के आने पर उसके साथ चली जाती है। उसके अगले सीन में खेम को दिखाया जाता है जो क्रिट के पास कॉल करके बता देती है कि यदा हमेशा के लिए थाईलैंड छोड़ रही है और वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है। क्रिट को जब इसके बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने बेबी से दूर नहीं होना चाह रहा था और खेम ने तो पूरी प्लानिंग ही कर ली थी। यदा ने उसे मना किया था बताने से, लेकिन फिर भी उसने क्रिट को बता दिया। यदा टॉम के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी। क्रिट उसे फॉलो कर रहा था। आगे चल करके वो उसकी कार को ओवरटेक करता है और यदा को समझाने की कोशिश करता है कि उसके पेट में जो बेबी पल रहा है उस पर उसका भी हक है, वो उसका डैड है। अगर उसे बेबी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, बेबी बोर्न होने के बाद वो उसे क्रिट को दे करके हमेशा के लिए उससे दूर हो सकती है। यदा मना कर देती है ये बेबी मेरा है, मैं इस पर तुम्हारी परछाई भी पड़ने नहीं दूंगी, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। क्रिट उसे रोकने की कोशिश करता है, बदले में यदा के गार्ड्स उसे बहुत ज़्यादा हिट करते हैं और वो यदा को रोक भी नहीं पाता है। छाया और टॉम की लव स्टोरी भी अब आगे बढ़ रही थी। दोनों एक साथ काफ़ी अच्छे मोमेंट को स्पेंड करते हैं। तब वहाँ पर क्रिट की एंट्री होती है। छाया क्रिट को वहाँ पर देख करके डर जाती है, बट क्रिट को अच्छे से मालूम है कि छाया टॉम को लाइक करती है और टॉम छाया को। इसी वजह से वो उन दोनों के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाह रहा था। वो बस टॉम से इतना पूछता है कि यदा कहाँ पर गई हुई है। टॉम उसे बता देता है कि यदा ऑस्ट्रेलिया के लिए गई हुई है और वो काफ़ी टाइम के बाद ही वापस थाईलैंड आएगी। इधर डिलॉग की न्यू कंपनी के बारे में सारे इन्वेस्टर्स को मालूम पड़ चुका था। इसी वजह से सारे के सारे भड़के हुए थे। मीडिया भी वहाँ पर आई हुई थी। क्रिट अपने गार्ड के साथ आता है और वो सारे इन्वेस्टर्स को बताता है कि ये कंपनी पहले से ही फ्रॉड थी, आप लोगों को डिलॉग के खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। और सारे इन्वेस्टर्स ऐसे ही करते हैं। इल्लीगल कंपनी को सपोर्ट करने और उसमें काम करने के जुर्म में वैन और इसकी मॉम को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन सही टाइम पर कसिन वहाँ से भाग जाता है। इसी वजह से वो पुलिस के हाथों नहीं लगता है। वो क्रिट के कहने पर उस कंपनी के इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट लेकर आया हुआ था, ये कहते हुए कि अब तुम मुझे बचा लोगे। क्रिट उससे कहता है फिक्र मत करो, जब तक डिलॉग नहीं मिलेगा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। आगे दिखाया जाता है क्रिट के कहने पर कसिन उस कंपनी के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मीडिया को प्रोवाइड कर देता है कि ये कंपनी उसकी नहीं बल्कि डिलॉग की है, और डिलॉग के ही कहने पर वो यहाँ पर सिर्फ काम कर रहा था। और ये न्यूज़ पूरी जंगल में आग की तरह पूरे थाईलैंड में फैल जाती है। क्रिट को अपने बॉडीगार्ड के थ्रू मालूम पड़ता है कि यदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रही है अपने डैड को बचाने के लिए।
यदा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाता है जो कि थाईलैंड वापस आ चुकी है। वो अपने डैड के सपोर्ट में थी। सारे मीडिया वालों को बताती है कि उसके डैड के खिलाफ ये सब साजिश की जा रही है। तब वहाँ पर क्रिट की एंट्री होती है। क्रिट यदा को कुछ बोल पाता उससे पहले वो उसकी बॉडी को नोटिस करता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि यदा ने अपना अबॉर्शन नहीं करवाया। वो इसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा डर रहा था। आगे यदा को दिखाया जाता है जो मीडिया वालों को बता चुकी थी कि वो प्रेग्नेंट है। क्रिट उसके पास जाता है। यदा उसे बेबी की फ़ोटो देते हुए कहती है कि अगर उसे अपना बेबी चाहिए तो इसके लिए उसे उसके डैड को सपोर्ट करना पड़ेगा। क्रिट उसके क्लोज जाता है और उसे सडनली किस कर लेता है, ये कहते हुए कि ये किस तुम्हारे लिए नहीं बल्कि बेबी के लिए था। यदा जब घर वापस आती है टॉम देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। टॉम से अब और ज़्यादा छुपाया नहीं जाएगा सच। इसी वजह से वो यदा को पूरी सच्चाई बता देता है कि डैड ही उसके गलत है, ना कि क्रिट गलत है। इवन वो तो सारे सबूत भी दे देता है, जिससे यदा को मालूम पड़ता है कि पास्ट में क्रिट जो कुछ भी कह रहा था सब कुछ सच ही कह रहा था। नेक्स्ट सीन में क्रिट को दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो बस अपनी बेबी की फ़ोटो देखे जा रहा होता है कि थैंक गॉड मेरा बेबी मुझसे छीना नहीं गया। अभी वो खुशी था, तभी वहाँ पर पाई की एंट्री हो जाती है। पाई गुस्से में उसके पास आता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पर किस मिशन के लिए आया था, आखिर उसे इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है उस पर्सन को मारने के लिए। क्रिट पाई को बता देता है कि उसे डिलॉग के बारे में पता चल गया है और बहुत जल्द वो उसका काम तमाम करने के लिए जाएगा। आगे क्रिट को दिखाया जाता है जो कि विट से मिलने के लिए आया था। क्रिट अपने लाइफ में हुए सारी प्रॉब्लम्स को विट के साथ शेयर करता था। आज भी वो यही सारी बातें उससे शेयर करने के लिए आता है। वो यहाँ पर बता देता है कि आज वो यदा की डैड को मारने वाला है। विट उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन क्रिट नहीं सुनता है। इधर डिलॉग को दिखाया जाता है। वो आराम से बैठा था, तभी वहाँ पर क्रिट की एंट्री हो जाती है। क्रिट ने उसे ढूंढ लिया था। डिलॉग डरने लगता है। क्रिट उसे गन पॉइंट पे रखता है। इधर यदा को भी विट आकर के बता देता है कि क्रिट उसके डैड को हर्ट करने वाला है और क्रिट को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ यदा। डिलॉग के पूछने पर क्रिट यहाँ पर अपनी सच्चाई के बारे में उसे बता देता है कि वो किसका बेटा है। डिलॉग जब सुनता है कि वो उसका फ्रेंड का ही बेटा है तो वो शॉक्ड में हो जाता है। क्रिट डिलॉग को गन पॉइंट पर रख करके उन डॉक्यूमेंट्स और पेपर पे साइन करवा लेता है, जिससे कि उसके डैड की कंपनी में जितने भी इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ वो उनकी भरपाई कर सके। अब यहाँ पर डिलॉग को शूट करने वाला था लेकिन सही टाइम पर यदा की एंट्री हो जाती है। यदा उसे ऐसे करने से रोकती है लेकिन तब तक गोली चल चुकी थी और गोली जा करके डिलॉग के पैरों में लगती है। यदा क्रिट से रिक्वेस्ट करती है कि उसके डैड को छोड़ दे, जान से न मारे। अगली सीन में दिखाया जाता है क्रिट के डैड भी अब जेल से अपनी पनिशमेंट कंप्लीट करके वापस आ चुके थे, जो कि उनकी पनिशमेंट थी भी नहीं। डिलॉग को अपनी गलतियों का रियलाइज़ होता है कि पास्ट में उसके चीटिंग करने की वजह से क्रिट और उसके डैड की लाइफ कितनी बुरी तरीके से स्पॉइल हुई। इसी वजह से वो उनके पैरों में गिर करके माफ़ी मांगता है। खेम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने क्रिट से इतना ज़्यादा नफरत किया, वो भी उसके डैड की वजह से। क्रिट के डैड डिलॉग को उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर देते हैं। क्रिट परेशान था कि उसके डैड इतना इजीली कैसे डिलॉग को माफ़ कर सकते हैं। आगे डिलॉग को अरेस्ट कर लिया जाता है इलीगल कंपनी खोलने के जुर्म में। क्रिट के डैड क्रिट को समझाते हैं कि वो इस बदले की आग में खुद को न जलाए, उसकी फैमिली है, वो अपनी फैमिली के साथ अच्छी लाइफ को स्पेंड करे। क्रिट को अपने डैड की बातें समझ में आती है, इसी वजह से वो भी लाइफ में अब थोड़ी शांति चाहता था। पास्ट की जितनी भी चीज़ें उसके पास थी जो उसे याद दिलाती थी कि उसे डिलॉग से बदला लेना है, वो सब कुछ जला देता है। नेक्स्ट सीन में टॉम को दिखाया जाता है जो यदा को बताता है कि वो छाया से बहुत जल्द शादी करने वाला है और इसके लिए उसने एक अपना ड्रीम हाउस तैयार किया है और वो यदा को शो करना चाह रहा है। यदा उस घर को विजिट करने के लिए आती है जहाँ पर टॉम को बताती है कि तो बिल्कुल मेरे ड्रीम हाउस की तरह है। कुछ टाइम के बाद टॉम और छाया वहाँ से गायब हो जाते हैं। यदा को ऊपर वाले रूम से आवाज़ आती है। चेक करने पर उसे मालूम पड़ता है कि वहाँ पर तो क्रिट है। क्रिट को देख करके यदा शॉक में हो जाती है। क्रिट बेबी की तैयारियों में लगा हुआ था। यदा को देख लेता है वो। उसके बाद वो यदा से बात करना चाह रहा था। यदा क्रिट को देखते ही वहाँ से जाने लगती है। क्रिट उसे रोक लेता है। यदा इस वजह से क्रिट से दूर भाग रही थी क्योंकि यदा का मानना था कि उसके डैड की वजह से क्रिट की लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल हो गई। इसी वजह से वो क्रिट से कहती है मैं तो तुम्हारी दुश्मन की बेटी हूँ ना, तो इसी वजह से तुम मुझे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी। क्रिट यदा से कहता है तुम जा रही हो तो मेरी बेबी को ये ज़रूर बताना कि उसकी डैड है, बट वो क्या करते इसके बारे में कुछ भी मत बताना। यदा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और सडनली आ करके क्रिट को हक कर लेती है क्योंकि यदा भी चाहती थी कि वो दोनों मिल करके उस बेबी को पाले। टॉम और छाया दोनों घर के बाहर आइसक्रीम का इंजॉयमेंट ले रहे थे। टॉम और छाया दोनों स्माइल करते हैं क्योंकि दोनों की प्लानिंग थी इसकी वजह से। नेक्स्ट सीन में क्रिट को दिखाया जाता है जो अपने डैड से मिलने के लिए गया था। क्रिट ने डिसाइड कर लिया था कि वो माफिया लाइफ को अब पूरी तरीके से छोड़ देगा। वो अपने डैड के पास आता है। अब वो हांगकांग जाने वाला था तो अपने डैड से कहता है कि पता नहीं वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। डैड उसे हक करके बोलते हैं तुम्हारी फैमिली तुम्हारा इंतज़ार करेगी, तुम्हें आना ही होगा। यदा बहुत ही ज़्यादा खुश थी अपनी लाइफ में मिली खुशियों की वजह से। तभी उसके पास छाया का कॉल आता है। छाया यदा को बताती है कि क्रिट हांगकांग जा रहा है जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। ये बात सुन करके
यदा के पैरों तले तो ज़मीन से खिसक जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले दिन में क्रिट हांगकांग पहुंच गया था पा से मिलने के लिए, क्योंकि वो अपनी माफिया लाइफ को छोड़ना चाह रहा था। लेकिन पा से मिलने के लिए उसे पहले एक रूम में बंद कर दिया जाता है और उस रूम के लाइट्स को भी ऑफ कर दिया जाता है। क्रिट पूरी रात अंधेरे में रहता है, लेकिन उसके हाथ में उसकी बेबी की फ़ोटोज़ थी, तो बस वो पूरी रात उसे ही देख करके गुजार लेता है। नेक्स्ट डे उसे पा के पास ले आया जाता है। पा उसे वार्न करता है कि वो माफिया लाइफ को ना छोड़े, लेकिन क्रिट डिसाइड कर चुका था। पा कहता है तुम्हें मालूम है ना, मेरे बाद ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है और तुम इतने आगे आ करके पीछे कैसे जा सकते हो। क्रिट उसे बताता है कि वो अपने लाइफ में खुश रहना चाह रहा है, ये सब बस वो छोड़ना चाहता है, इन सब से वो दूर रहना चाहता है। पा के वार्न करने पर भी क्रिट यही कहता है कि उसे माफिया लाइफ छोड़ना है, जिसकी वजह से पा उसे एक गन देता है जिसमें 2 बुलेट्स थी। वो कहता है अगर तुमने इसे खुद को शूट किया और बच गए तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी लाश जाएगी। क्रिट ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार था। वो अपने आप को 2 बार शूट करता है, लेकिन गोली नहीं चलती है, जिसकी वजह से क्रिट की लाइफ तो सेफ हो जाती है। पा उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है, लेकिन पाई पा से कहता है कि वो भला ऐसे कैसे कर सकता है, यहाँ के भी कुछ रूल्स एंड नियम्स हैं, जिस पर पा ये सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पाई पर छोड़ जाता है। क्रिट जब वहाँ से जाने लगता है तब पाई के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और इस बीच उसकी बहुत पिटाई करते हैं। इवन वो तो उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। तब क्रिट शॉक में होता है, क्योंकि उसका गार्ड भी आया हुआ था और बॉडीगार्ड पाई की तरफ से था। पाई के कहने पर तो वो क्रिट के पास गया था। अब जबकि क्रिट पा के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था, तो इसी वजह से सब लोग उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। यदा पूरी रात क्रिट के लिए प्रे करती है और उसके आने का इंतजार करती है। तभी उसके फेस पे स्माइल आ जाती है जब वो क्रिट को देखती है। क्रिट दौड़कर यदा को हक कर लेती है। क्रिट यदा को शांत करवाता है। साथ ही क्रिट यदा को ये भी बताता है कि पहले की तरह न उसके पास पावर्स है, न प्रॉपर्टी और ना ही बैंक बैलेंस। क्या फिर भी वो उसके साथ रहना पसंद करेगी? यदा रोते हुए क्रिट को यस बोल देती है। क्रिट खुश होकर के यदा को सडनली हग कर लेता है। नाइट में क्रिट और यदा को एक साथ दिखाया जाता है। क्रिट यदा से कहता है पास में मैंने तुमसे आई लव यू कहा था और तुम्हारे आंसर का आज तक इंतजार कर रहा हूँ। यदा खुश होकर के उसे आई लव यू टू बोल देती है। इसकी वजह से क्रिट बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो इतना ज़्यादा खुश था कि सडनली वो यदा को किस कर लेता है। और इसी के साथ इस ड्रामे की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। आपको ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड नेक्स्ट ड्रामा आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए मैं कौन सा एक्सप्लेन करूँ।